आगे बढ़ेंगे। अगर आप घर से बाहर निकलें तो जेब में कुछ कैश डालकर जरूर निकलें, क्योंकि एटीएम से कैश निकालने के भरोसे अगर आप निकलते हैं तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। दिल्ली एनसीआर में एटीएम में कैश डालने वाली एक कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दिल्ली एनसीआर के एटीएम से कैश गायब। एटीएम में कैश भरने वाले कर्मचारी हड़ताल पर। दिल्ली एनसीआर के करीब 700 एटीएम में कैश तेजी से गायब होता जा रहा है। बात बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। दरअसल बैंकों के एटीएम में कैश भरने का काम करने वाली एक कंपनी ब्रिंक्स आर्या के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। लिहाजा एटीएम से रुपया धीरे धीरे गायब हो रहा है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी उनकी मांगों पर गौर करने को कतई राजी नहीं है, लिहाजा उनके पास स्ट्राइक के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जो हमारी होनी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के अनुसार वो भी सैलरी ना हो करके जब कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, तब जाकर के हम लोगों ने बहुत मतलब मैनेजर से सभी से रिक्वेस्ट करते हुए कुछ नहीं हुआ, तब एट लीस्ट स्ट्राइक पे बैठे हैं। पब्लिक तो परेशानी है कि आउट ऑफ कैश हो गया है, लोग बाकी इधर से उधर जा रहे हैं और जो हमने अपनी डिमांडें रखी गई हैं उसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। ब्रिंक्स आर्या कंपनी दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 700 एटीएम में कैश डालने का काम करती है। इनमें एचएसबीसी, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक, एसबीआई, कॉरपोरेशन बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों के एटीएम शामिल हैं। कई एटीएम खाली हो चुके हैं और बहुत से खाली होने के कगार पर हैं। 2-3 दिन से इस एटीएम में कैश नहीं है, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में कंपनी एक स्ट्राइक पे है, तो सुनने में आ रहा है तो कई एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं उसमें, तो एटीएम में कैश नहीं मिल रहा है हमें। कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ मीडिया से भी बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हड़ताली कर्मचारियों से सुलह के आसार भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली एनसीआर के नागरिकों की भारी दिक्कत को दूर करने के लिए बैंक क्या कदम उठाते हैं। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का ही, जहां से मोहम्मद अफसर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और अफसर एटीएम के अंदर ही मौजूद नजर आ रहे हैं। लोग क्या करें अगर एटीएम के अंदर पैसे नहीं है, विकल्प क्या है उनके पास? अफसर चित्रा, सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो बैंक में जाएं और चेक के द्वारा ही पैसे निकालें, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल चल रही है इस वक्त, वैसे ही हम एक बैंक के एटीएम पर खड़े हैं, लोग अपने अपने एटीएम लेकर खड़े हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक भाई साहब खड़े हैं, इनके हाथ में सिर्फ एक रसीद आ गई कि इस एटीएम में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आपके पास भी एक रसीद आ गई कि इस एटीएम में पैसे नहीं है। आपने यकीनन बहुत जरूरत पड़ी होगी तभी आप यहाँ पर लेने के लिए आए। दूध लेने के आना था, पैसे निकालने में पैसे निकलेंगे, बच्चों के लिए दूध लेके जाएंगे, तो नाश्ते के लिए बच्चे बैठे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, बैंक से मिल रहे हमारे को। इतनी जरूरत है फिर भी पैसे नहीं मिल रहे, बहुत परेशानी हो रही है। अब तो बैंक ही जाना पड़ेगा। बैंक में जाएंगे, लाइन लगी होती है, वहाँ भी पैसे नहीं, वहाँ भी नंबर। ये भी बड़ी परेशानी है कि वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी होती है। आपने भी कोशिश की? मैंने भी सर कोशिश करी थी। मेरे को सुबह नाश्ते के लिए, बच्चों के लिए, दूध के लिए, ब्रेड के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे एटीएम में नहीं है। हम उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। उसके लिए हमारे को शायद बैंक, मैंने देखा था शायद आप 500 रुपए का नोट निकालना चाह रहे थे। हाँ जी 500 रुपए। 500 रुपए भी नहीं निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी चित्रा अब ये है कि इस एटीएम में तो पैसे नहीं है और यहाँ से निकल करके जब वो बैंक में जाएंगे तो, क्योंकि हर जगह पर तमाम एटीएम में पैसे खत्म है, तो बैंक में भी एक लंबी लाइन लगी होगी। मतलब वहां से भी पैसे निकालना बहुत आसान नहीं होगा चित्रा आज। यानी कि मुश्किलें लोगों की हर तरफ से बढ़ने वाली हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अफसर, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।